ओम साई राम। आज मैं आप सभी को एक साई डिवोटी का एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। उन्होंने मुझसे साझा किया था और यह तब की बात है जब वो काफ़ी यंग थे, जब उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले की बात होगी। तब उन्होंने साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया था और साईं बाबा का नाम स्मरण करना तभी शुरू ही किया था और साई सच्चरित्र भी पढ़ना शुरू किया था। तो उन्हें बहुत इच्छा थी कि वो शिरडी जाएं। तो उनका पारायण हो गया था और वो एक छोटे गांव से हैं और अचानक ही एक दिन जब उनका पारायण ख़त्म हुआ था, उसके 1-2 दिन बाद ही उनके 2 मित्र आए अपने साथ अपना बैग वैग लेकर और उनको बोलने लग गए कि हम शिरडी जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या हमारे साथ। उनकी तो खुशी का फिर ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो तो चाहते थे कि वो शिरडी जाएं एक बार बाबा के दर्शन करने। तो वो तुरंत तैयार हो गए, बोले कि बस तुम रुको, मैं बस अभी आया, मैं भी अपने कपड़े पैक करके आता हूँ 2 दिन के और हम जाकर आते हैं तीनों। तो वो तीनों फिर गए और वहाँ पहुँचे, वो देर रात पहुँचे और सो गए और सुबह उन्हें दर्शन करने जाना था। लेकिन जब वहाँ वो पहुँचे और जब सो गए तो सुबह जब उठे तो इन साई डिवोटी को तो बहुत तेज़ बुखार था, बहुत तेज़ बुखार। तो अब वो तीनों सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया, तुम्हें बुखार हो गया। हो सकता है ट्रैवलिंग की वजह से होता है, हवा चेंज होता है तो उसकी वजह से उनको बुखार आ गया था। तो फिर वो सोच में पड़ गए कि क्या करें। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम यहीं आराम करो, हम जाकर आते हैं। तो ये तो जिद पे अड़ गए कि नहीं, तुम मुझे दोनों हाथ से पकड़ के मुझे वहाँ तक लेकर चलो, मैं तो आज चलूँगा ही चलूँगा, क्योंकि यहाँ तक आया हूँ तो बाबा के दर्शन कैसे नहीं करूँ। तो उन्होंने भी बोला ठीक है। तो वो दोनों उनको हाथ पकड़ के ले गए और ऐसा चमत्कार हुआ बाबा का कि वो जैसे ही बाबा को प्रणाम करने गए उनके समाधि मंदिर पे, उन्होंने अपना माथा टेका और जब वो उठे 2 मिनट के बाद ही उनका बुखार एकदम गायब। उन्हें बिल्कुल बुखार नहीं था और वो एकदम स्वस्थ हो गए थे। तो वो भी बहुत हैरान हो गए और खुश हो गए बाबा का चमत्कार देखकर कि बाबा ने मुझे एकदम ठीक कर दिया। तो बस बाबा परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं कि भगवान के स्थान पर जाना हो तो कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, पर अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो भगवान तुम्हारा साथ दे ही देता है और तुम्हें दर्शन अपने दे ही देता है। और फिर इन्होंने कुछ एक और एक्सपीरियंस शेयर किया कि कुछ सालों बाद इन्हें ना नौकरी नहीं मिल रही थी। तो उनके सपने में एक बार बाबा आए एक रात को और उनके घर के पास की एक गली के वहाँ उन्हें दिखे। ये चल के जा रहे थे और वो गली के कोने में बाबा खड़े थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि बाबा खड़े हैं तो वहाँ तक वो गए, इतने में अचानक बाबा गायब हो गए, तो अदृश्य हो गए। और फिर इन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर अगले दिन वो उसी गली से सुबह जब उठे तो वहाँ अपने किसी काम से, मतलब कुछ लेने जा रहे होंगे मार्केट वगैरह में, बोले कि मैं वहाँ जा रहा था उसी गली में, तो मुझे याद आ रहा था कि बाबा का सपना मैंने देखा। तो इतने में जिस स्थान पर बाबा खड़े थे, वहाँ जहाँ से अदृश्य हुए, उसी स्थान पर उनका एक मित्र खड़ा था और उस मित्र ने इनको देखा और उन्हें आवाज़ दी कि अरे कैसे हो और क्या चल रहा है आजकल। तो ये गए अपने मित्र से मिलने और बताया कि मैं आजकल नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है। तो उनके मित्र ने बोला अरे मेरे यहाँ तो मुझे ज़रूरत है लोगों की। उनका खुद का कुछ ऑफिस था, वो कुछ कंपनी थी उनकी। तो बोले मेरे यहाँ तो मुझे ज़रूरत है, तुम आ जाओ मेरे पास और मेरे साथ ही काम करो। तो और उन्हें वो नौकरी मिल गई। तो ऐसे ही होता है कि बाबा कैसे मतलब अपने हमारे सपनों में भी आकर हमें हेल्प कर जाते हैं, हमें संकेत देते हैं, चाहे वो भविष्य का हो, चाहे किसी कठिनाई आने वाली हो उसका भी। तो बस ये जो 2 छोटी बहुत प्यारी लीलाएं बाबा की थी, इन साई डिवोटी ने मेरे साथ शेयर की, तो मैंने आज आप लोगों के साथ साझा की है। आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर बाबा के इस चैनल पे पब्लिश करूँगी बाबा की कृपा से। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।